ये क्वांटम स्पीड रीडिंग करेगा। आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग आती है, आप पट्टी में लगा लो। ठीक है, अच्छे से लग गया। दिख रहा है क्या अंदर से सब? नहीं नहीं, वो आंख बंद है। आंख बंद करना सिर्फ तुम्हें ये लगे फीलिंग की बंद है, बस उसी के लिए। ठीक है, अब आप इसको जब 3-4 चैप्टर समझ आ गए मुझे बताना। ठीक है, सिर्फ आपको फील करना है। आप अपने से करो, अपने से करो, आप अपने से करो। फिर इसको इसको वो करो, फ्लिप कर दे जाओ, फ्लिप कर दे जाओ, फ्लिप कर दे जाओ, फ्लिप कर दे जाओ। समझ आने लगा? चैप्टर वाइज समझ आएगा, चैप्टर वाइज आपको पूरा किताब समझ में आ जाएगी। पूरी किताब जब हो जाए तब बताना, पूरी किताब जब समझ में आ जाए तब बताना। फील करो, सिर्फ फील करो, आपको चैप्टर वाइज आ गया। कितने चैप्टर आ गए अभी? इसमें करो। कितने चैप्टर आ गए? 3 चैप्टर आ गए। मुश्किल से भी 45 सेकंड में 3 चैप्टर आ गए। और फिल करोगे? और करो। किस सब्जेक्ट की बुक है? अभी कितने हैं? 4 चैप्टर। ठीक है, अभी आप ये 2-3 मिनट करेंगे तो पूरी किताब आ जाएगी। कौन कौन से चैप्टर है बताइए आप? कौन सा चैप्टर है? एक लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्या है? हाउस वाला। क्या है नाम, क्या है चैप्टर? हाउस। ठीक है, क्या है चैप्टर का? हाउस, ए लिविंग हाउस, ए हाउस टू लिव ऑन, लिव इन। ठीक है, क्या इसमें स्टोरी क्या है? इसमें सब हाउस के बारे में बताया है। और तेज बोलो, उधर तेज बोलो। इसमें सब हाउस के बारे में बताया है कि जो है हाउस में क्या क्या होना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए हाउस को। ऐसे कैसे? ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे कश्मीर है, कन्याकुमारी है, बीच का भारत है, मध्य भारत है, उत्तर भारत है और पूर्वोत्तर राज्य है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउस होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जितने हाउस होते हैं वो बम्बूज के लगभग ऐसे बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउस बनाए गए। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउस की कैसे कहाँ होना चाहिए, दिल्ली में कैसे होना चाहिए, जहाँ पे पानी वाले इलाके वहाँ कैसे होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, इसी के बारे में पूरा डिटेल से। हाँ, और नेक्स्ट चैप्टर क्या था? और ये वाला था क्या है? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हाँ, क्या था इसमें? इसमें सब वो सॉलिड लिक्विड और गैस क्या कहते हैं, तीन टाइप के मैटर हैं। सब उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में क्या बताया गया? सॉलिड में जो वो स्पेस एकदम टाइट होती है और लिक्विड में लूज होती है हल्का। थोड़ा तेज बोलो। लिक्विड में हल्का लूज होती है और गैसेस में एकदम लूज होती है। मतलब स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का क्या स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट होते हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताया गया है। तो इसको पूरा आप लिखना हो एग्जाम में पूरी तरीके से अच्छे से लिख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। हाँ, तो आप लिख सकते हो। तीसरा चैप्टर क्या था और दूसरा इसके बाद का? रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या बताया गया? इसमें रॉक्स के बारे में बताया गया है। 3 टाइप में बांटे गए हैं सारे रॉक्स। कौन से नाम बताओ, उधर देख के बताओ। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड और एक हाँ, मेटाफिजिक्स रॉक। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उसमें क्या बताया गया है? उन सब में जो उनके तीनों में आते हैं, जो से स्टोन्स, उन सब के बारे में बताए हैं जो है ये किस काम आते हैं, क्या चीज़ करने में। तो उसके कुछ एग्जांपल्स एग्जांपल जैसे स्लेट, जो बोर्ड ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, स्लेट और इसमें फॉसिल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, फॉसिल्स।
फॉसिल से ही ड्रॉप से बनता है, ये फॉसिल्स है, फॉसिल्स के बारे में बताएगा। एग्जाम में लिखना पड़े आराम से पूरे से एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? और ये अल्फा एक प्लांट्स वाला। ठीक, इसमें क्या था? इसमें प्लांट्स के बारे में है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे प्लांट्स उगते हैं। हाँ। ठीक है, वही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसी के बारे में एक्सप्लेन करके लिख पाओगे आप अच्छे से। ठीक है, ये ठीक है, ये सब आया था एग्जांपल। ठीक है, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा वो इसको इसकी एसेंस पूरा समझ जाता है, तो इससे एक्सप्लेनेशन पावर भी बढ़ती है। तो एक बार एसेंस आ गया तो आप एक्सप्लेन करके आराम से एग्जाम में जो भी लिखना होता है, उसके बाद टाइम होता है तो आराम से आप लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन जो एसेंस ये बता रहा है तो एग्जैक्ट वही है जो इसमें चैप्टर में लिखा हुआ है। तो अगर ये 3 से 4 मिनट तक करे तो पूरी किताब को स्कैन कर लेगा थ्रू वाइब्रेशन, तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और एक्चुअली में जब ये कर रहा था ऐसे क्वांटम स्पीड रीडिंग, तो इसने किताब को उल्टी पकड़ी हुई थी, तो उससे भी नहीं मतलब कि उल्टा पकड़ा है सीधा पकड़ा है, या हिंदी में है इंग्लिश में है किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन में होता है। ठीक है, अच्छे से कर लेते हो आप क्वांटम